जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धनमित्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर धनमित्र। स्वागत है आप सभी का। देखिए ये है बिहार स्टेट 2023, जिसके बहुत सारे सिलेबस के बारे में आपने कई जगह यूट्यूब पर देख लिया होगा, और उसी से एक जानकारी आपके इसमें ना एक आ रहा होगा, जो हमने यहाँ शिक्षण की कला और अन्य कला, जो हमारी क्या है, यूनिट 2 है। तो यूनिट 2 का जो ऑथेंटिक सिलेबस है, मैं एक बार आपके सामने रख दे रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर जब आप इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग जा रहे हैं, अदर स्किल जा रहे हैं, ये दो चीजें हैं। एक आर्ट ऑफ टीचिंग है और एक क्या है, जहाँ आर्ट ऑफ टीचिंग आपकी 30 नंबर की है, वहीं पर अदर स्किल आपकी कितनी है, 20 मार्क्स की है। तो जब हमने कल आपने एक वीडियो देखा होगा शाम को, उसी वीडियो का प्रारूप दूसरा है, जहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो पार्ट 2 है, जिसके 50 नंबर आपके सामने, क्योंकि अगर आप 50 नंबर जाएंगे तो आपको समझना होगा कि 50 नंबर को आप कैसे समझेंगे। तो मैंने सोचा ही पहले तो देखिए, जब आप आर्ट ऑफ टीचिंग में आ जाते हैं तो याद रखिएगा, टीचिंग जहां लिख जाए तो उस चीज को समझ लीजिएगा कि टीचर है वो। याद रखिए वो क्या है, टीचर है। और टीच के साथ जब आपने आर लगाया तो यहाँ पर ना लर्नर नहीं होता। कई बार आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं हम, क्या है, लर्निंग एंड टीचिंग। या आपने इसे पढ़ा हो कुछ इस तरीके से, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। क्या पढ़ा होगा, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो यहीं पर ये टीचिंग में जो क्या होता है, ई आर लगाओगे टीचर मिलेगा, लर्न में ई आर लगाओगे तो लर्नर मिलेगा। तो यहाँ आर्ट ऑफ टीचिंग में जो आप पढ़ेंगे, बड़े संभल के पढ़िएगा। यहाँ आप पेवलो, स्किनर या वो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ आप जो पढ़ेंगे, ये क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग में अगर आप जाएंगे तो आप टीचर के तौर पर क्या, टीचिंग लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैक्सिम्स इसमें होते हैं कि क्या होगा, उद्देश्य क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं वो। इसके अलावा उसका जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस में आप जो जाते हैं कि प्रोएक्टिव क्या होता है, इंटरएक्टिव क्या होता है, पोस्ट एक्टिव क्या होता है, वो पढ़ते हैं। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि आप नोन टू अननोन क्या होता है, होल टू पार्ट क्या होता है, पार्ट टू होल क्या होता है, आप जर्नल टू स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेसिफिक टू जर्नल क्या होता है, वो पढ़ते हैं। इसके अलावा जब आप टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में आपने सोचा होगा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव तो ऐसे होता है कि अगर मैं आपको उसकी पीपीटी दिखा दूं तो आप सोचेंगे तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे ऐसे भी होते हैं। आप ये सोचेंगे रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें बिल्कुल नई होती है जो मैं आपके सामने रखूंगा बाद में, मीनिंग। और उसके बाद जो ब्लूम टेक्सोनोमी है, तो इवैल्यूएशन का पार्ट होता है ये अपना अभी, इसीलिए इसको टीचिंग में लिया। सीडीपी का पार्ट नहीं होता ये, हमेशा इवैल्यूएशन क्या होता है, जब टीचर एक बच्चे को कैसे समझता है, कैसे उसके गैप को दूर करता है। साथ साथ में जहाँ टीचिंग मेथड देखेंगे, टाइप, उसके कैरेक्टर्स, उनके क्या है, मेरिट है, उनकी डीमेरिट है। लेसन प्लान, आपने लेसन प्लान सुना होगा, आपने हर्बर्ट के बारे में सुना होगा। लेसन प्लान है तो उसके अंदर आपको यूनिट प्लान भी होगा। लेसन प्लान को बनाते टाइम एक बात की, वो क्यों रिटन मोड में ही होता है, ऐसी बहुत सारी जानकारी, बिल्कुल एक अलग टॉपिक होगा। टाइप और फॉर्मेट, आपने आज तक लेसन प्लान सुना होगा, लेकिन उसके टाइप, फॉर्मेट और उसके जो अलग अलग मॉडल होते हैं, किस किस ने कौन कौन सा मॉडल दिया है, वो अपने आप में डिटेल होता है। नॉर्मली अगर आप इसे पढ़ते हैं तो ये कभी भी आपको बीएड के सिलेबस में अगर जाते हैं तो एक्शन रिसर्च इवैल्यूएशन के पार्ट में आप पढ़ते हैं। इसे आप सीडीपी के दौरान और साइकोलॉजी के दौरान नहीं पढ़ते, इसे बिल्कुल अलग पढ़ा जाता है। जहां पर आप लेसन प्लान पढ़ते हैं तो लेसन प्लान का स्टेप बाय स्टेप जो होता है, पापा गया क्या होता है, वो मैं समझाने वाला। माइक्रो टीचिंग एंड उसके इंस्ट्रक्शनल जो एनालिसिस होते हैं वो बिल्कुल माइक्रो टीचिंग आप छोटा सा समझ लेंगे कि भाई डोयलाइट DWLN ने दिया था, हिंदुस्तान में कैसा है, लेकिन उसके भी एक नेक्स्ट स्टेप जाएगा कि माइक्रो टीचिंग कभी भी लर्नर के लिए नहीं होती, वो हमेशा टीचर्स के लिए होती है, ये भी जरूरी हो जाएगा। साथ साथ आप जाएंगे यहाँ इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, इसका मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है वो भी जानना है, जिसको हम सी टेट में और अलग टेट में निगेटिव बोलते हैं। वहाँ टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरी का जो फॉर्म होती है, टाइप ऑफ लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी में जब आप जाते हैं तो कौन सी लाइब्रेरी किस रूप में देखी जाती है, लाइब्रेरी के फादर कौन कहलाते हैं, ये भी आपके इसका मतलब आता है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिटी ऑफ टीचर आती है, और एक जो सीसी वाला टॉपिक आता है, इवेल्युएशन यहाँ। उसके बाद जो नंबर 10 आप देख रहे हैं वो है करिकुलम। करिकुलम जब आप पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं करिकुलम छोटा सा होगा, जी नहीं। करिकुलम जब आप पढ़ते हैं तो करिकुलम के 13 टाइप पढ़ाए जाते हैं। कितने भैया, 13 टाइप। नॉर्मली आपको कोई सीसी पढ़ा देगा, आप सोचोगे लो जी ये तो हो गया कॉन्टिनेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसी में करिकुलम आ गया। बट करिकुलम को पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ता है, सिलेबस पढ़ना पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा। अब ये कहता है कि फैक्टर अफेक्टिंग जो टीचिंग एंड लर्निंग होता है, किसी भी क्लासरूम में किसी के टीचर के पढ़ाने की या फिर किसी बच्चे के पढ़ने की, इन दोनों की जो लर्निंग होगी इसको कैसे प्रभावित होता है, क्या बदलाव होता है, ये भी इसी में आता है। और आप टीचिंग एड्स में बहुत बार पढ़ा होगा आपने, आप सोच रहे हो टीचिंग एड तो नॉर्मली 3 टाइप पढ़ ले, तो आप 3 टाइप में आप क्या पढ़ ले, तो भैया ऑडियो होता है, विजुअल
होता है ऑडियो विजुअल, लेकिन आपने यहाँ पढ़ा नहीं होगा कि प्रोजेक्टेड क्या होता है, नॉन प्रोजेक्टेड। और किसी ने प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड पढ़ लिया तो शायद उसने ये नहीं पढ़ा होगा कि 3D प्रोजेक्टेड क्या होता है, 2D प्रोजेक्टेड क्या होता है। तो ये अगर किसी को लगता है कि आप उसे आसान बना के समझाते हो, बस ध्यान रखिएगा इस बार पढ़िएगा वो जो आपके सिलेबस का है, क्योंकि मैंने बीपीएससी के एग्जाम में भी बोला था कि हमने गड़बड़ ये कर दी कि हमने ये नहीं देखा कि हमें सिलेबस नहीं दिया गया। अगर हमें सिलेबस दिया होता तो शायद हम उतने उसमें भी ना जाते, मुश्किलों में जाते। हमने पढ़ा सबने था, लेकिन गलती किसी भी बच्चे को ये नहीं कि उसका सिलेबस वहाँ आउट हो गया। दिक्कत ये है कि उसके बाद जो मैथ आ गया, उसके मैथ ने उसका इतना टाइम कंज्यूम कर लिया कि वो दूसरी चीजों को शायद अच्छे से कर नहीं पाया, छोड़ दिया। और आप समझिएगा, मेरिट को जाना, पेपर को आगे बताना या पेपर पे कुछ बात करना वो अलग बात होती है, लेकिन अगर एक सिलेबस मिल जाता है तो उससे एक हमारा ना टारगेट सेट हो जाता है कि हमें करना क्या है। देखिए जब आपको पता है कि आपको बीए करना है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करना ही होगा। लेकिन जब तक आप 12th पास करके, अगर आपको पता ही नहीं, बस आपको पता है कि ग्रेजुएशन करना है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि बीए चुनूं, बीएससी चुनूं, बीकॉम चुनूं, वहां दिक्कतें आ जाती है। तो इसी तरीके से उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक बिल्कुल नए मटेरियल के साथ आपके सामने यहाँ पर ये चीजें देंगे। और दूसरी बात, जैसे कि मैं कल वादा कर चुका था आप लोगों के साथ कि ये जो क्लास होगी इसका कोई चार्ज नहीं होगा। ये मेरी तरफ से मेरे बीएड वाले स्टूडेंट की तरफ के लिए एक वो है जो मैं कर सकता हूँ उनके लिए, तो उनसे कोई चार्ज नहीं, उनके लिए मेरी तरफ से क्लास क्या फ्री। और इस क्लास को पढ़ने वाला हर एक बीएड स्टूडेंट पढ़ ले, क्योंकि ये उसको काम आने वाली है उसकी टीचिंग पेडागोजी में, चाहे वो डीटी प्लस में जाए, चाहे वो ईएमआरएस में जाए, कहीं भी अगर हो जाएगा उसकी जरूरत। इन शॉर्ट अगर आप मुझसे कहोगे क्या ये पीआरटी में काम आता है, तो मैं बोलूँ हाँ बिल्कुल आता है। कि पीआरटी का जब आप डीटी प्लस वाला पेपर देने जाते हैं तो जब आप इंस्ट्रक्शनल वहां पढ़ते हैं और वहां पर भी आपको क्या देता है, मदद देता है। इसके अलावा जो अदर स्किल्स आती हैं यहाँ जनरल नॉलेजेस में, तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं। और थोड़ा सा और कि जनरल नॉलेज में आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी इंडिया, इकोनॉमिक सिनेरियो है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट है, करंट अफेयर्स है, ईवीएस आपके साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस है, पोल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट है, ग्लोबल है। इसके अलावा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है और थोड़ा सा क्या है, रीजनिंग। ये 4 अलग अलग चीजें हैं जिनकी आपको अलग अलग से हम क्लास दे देंगे। तो इसका फिलहाल आपको कोई बैच नहीं है, फ्री है हमारी तरफ से। खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बट याद रखिएगा क्लास आसान नहीं होगी, क्लास मजेदार होगी। क्लास में कुछ आप नया पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कुछ वही पढ़ते आए, कुछ नया आपके सामने आएगा। और हर क्लास मजेदार बनाने की कोशिश मेरी तरफ से रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। वीडियो और अगर आपको हमारा ये जो इसे कहते हैं एक तरीके का, मतलब इनोवेशन तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गिफ्ट भी नहीं बोलेंगे, गिफ्ट भी नहीं कहना चाहता, वो शब्द एक्यूरेट याद नहीं आ रहा। तो अगर आप इस शब्द को देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हमारी तरफ से आपको ये जो डैश मिला है ये कैसा मिला। इस शब्द को आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं इस शब्द को कि हमारी तरफ से दिया गया ये डैश आपको कैसा लगा। बताइए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहें, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।